इसी बीच शिवाय ने किसी को इशारा किया। मानवी मुड़कर देखी तो एक बड़ा सा बॉक्स लिए एक शख्स उस ओर आया। उसने बॉक्स को टेबल पर बड़ी आहिस्ता से रखा तो मानवी की उत्सुकता बढ़ गई। वो खुद से बोली, अब क्या होगा इसमें। वो शख्स टेबल पर बॉक्स रख वहां से धीमे कदमों से निकल गया। अब उन दोनों के अलावा टेरिस पर कोई दूर दूर तक नहीं था। शिवाय ने सॉफ्टली आवाज में मानवी को देखते हुए कहा, मानवी बॉक्स तो ओपन करो। शिवाय का यूं कहना मानवी चौंक कर शिवाय की आंखों में झांकने लगी, मानो उसे उन आंखों से ही पता चल जाएगा कि उस बॉक्स में आखिर क्या है। उसने शिवाय की आंखों में देखते हुए कहा, सुबह ही तो ये गाउन गिफ्ट की थी तुमने, और फिर। शिवाय ने मानवी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, खोलो तो प्लीज। मानवी की आंखें ब्लिंक कर रही थी। उसने एक नजर उस बॉक्स पर डाली, फिर उसने एक नजर शिवाय पर। शिवाय के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। ये देख मानवी भी उत्सुक हो ज्यों बॉक्स को खोली तो वो सन्न रह गई। बॉक्स के रैप कर कुछ ग्रे कलर का था। ये देख मानवी की क्यूरियोसिटी शोर करने लगी। मानवी ने उसे ज्यों रैप से हटाया तो वो ओवरकोट था। ये देख मानवी की बड़ी बड़ी आंखें भी और बड़ी हो गई। उसने हका बका होकर शिवाय की ओर देखते हुए, शिवाय मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अटूट प्यार झलक रहा था। इससे पहले मानवी के होंठ कुछ कहने को खुलते शिवाय ने ओवरकोट मानवी के हाथों से ले उसे पहनाते हुए कहा, तुम खुशी में कब तक ठंड खाओगी। मानवी, तुमने महसूस नहीं किया मगर कुहासे के साथ हल्की फुहार पड़ने लगी है, तुम्हें ठंड लग गई तो। ये सुन मानवी मुस्कुरा पड़ी। उसने सॉफ्टली आवाज में आहिस्ता से कहा, तुम यूं ही सरप्राइज दोगे तो ठंड लगेगी ही नहीं। मानवी के दिल में गिटार बज रहे थे। उसके दिल ने गुनगुनाते हुए कहा, इश्क वाला लव, अगर ये उसका हुआ फिर भी मुझको ज्यादा हुआ तो इश्क वाला लव। मानवी का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो भी अपने फीलिंग को कह लेना चाहती थी मगर उसे डर था। डर आते उसके चेहरा फीका पड़ गया। उसकी नजर झुक गई। ये देख शिवाय परेशान हो धीमे से कहा, आर यू ओके। मानवी खुद के बीते दर्द को इस खुशी के पल में कहकर इस पल को खोना नहीं चाहती थी। उसने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं। इतना कह वो शिवाय को निहारने लगी। मानवी की आंखों में एक नशा था जिसे देखते शिवाय ने मानवी के इशारे को समझ उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और उसके दूसरे हाथ को अपने कंधे पर हल्के से रख अपना दूसरा हाथ मानवी के कमर पर आहिस्ता से रख कहा, माय प्रिंसेस, क्या तुम मेरे साथ रोमांटिक डांस करोगी। शिवाय की ये बात सुन मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, या श्योर डार्लिंग। इतना कहते हुए शिवाय ने कपल डांस करना शुरू किया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तेरी मेरी बातें होती रही, ऐसी मुलाकात होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिसे वो हो जाएगा, खोना है जिसे खो जाने दो। दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो और करीब आने दो। आंख लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। शिवाय के हाथों ने मानवी के कमर को कसकर पकड़ रखा था। हाथों में हाथ थामे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल बेहद करीब थे। झिलमिलाती रोशनी में मानवी किसी मोम की गुड़िया की तरह लग रही थी। दोनों एक दूसरे के बाहों में जकड़े हुए एक रोमांटिक कपल डांस कर रहे थे। दूर खड़ा भागवत ये देख समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे हैं। उसने खुद से कहा, बहुत झेला है ऑफिसर, आपने। ये तो शिवाय सर की छोटी सी शुरुआत है, आगे क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर आप दोनों खुश जरूर रहेंगे हमेशा। इतना सोच भागवत ने शिवाय को फोन मिलाया। पहली रिंग में शिवाय ने फोन नहीं उठाया तो भागवत ने एक बारी और फोन मिलाया तो शिवाय चौंकते हुए मानवी का हाथ अचानक से छोड़ जेब में घनघनाते मोबाइल को निकाल देखा तो भागवत का फोन था। ये देख शिवाय ने एक नज़र मानवी पर डाली और फिर बज रही घंटी पर उसने फोन उठाते हुए कहा, हाँ भागवत बोलो। मानवी कुछ समझती। शिवाय ने आगे कहा, ठीक है। दूसरी तरफ भागवत ने कहा, सर माफ़ी चाहेंगे मगर हम समय से बंधे हुए हैं इसलिए आपको डिस्टर्ब किए। भागवत की ये बात सुन शिवाय बोला, हम आ रहे हैं उधर, तुम भी उधर ही रुको। फोन करते ही मानवी बोली,
कौन था ये? भागवत कौन है? सिवाय ने मानवी को ठंड से लाल हुई नाक को हिलाते हुए कहा, ऑफिसर तुम शक बहुत करती हो, चलो तुम्हें आज भागवत से मिलवाता हूँ। इतना कहते हुए सिवाय ने ज्यों कदम आगे बढ़ाए, मानवी ने सिवाय का हाथ कसकर पीछे की ओर खींचा तो सिवाय का बैलेंस बिगड़ गया और वो मानवी के ऊपर गिरते गिरते बचा। उसने मानवी को कसकर थामते हुए कहा, ऐसे कौन करता है? मानवी ने मुस्कुरा के सिवाय के गालों पर अपने मुलायम होंठ रखते हुए आहिस्ता से कहा, मैं। मानवी की तेज धड़कन और गर्म सांसें सिवाय को साफ महसूस हो रही थी। सिवाय ने खुद को संभालते हुए कहा, मानवी। मानवी मुस्कुरा के बोली, ये मेरा थैंक यू है, प्लीज एक्सेप्ट कर लो। मानवी ने रिक्वेस्टेड मोड में कहा तो सिवाय के चेहरे पर भी एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने मानवी को कसकर गले लगाते हुए कहा, आई लव यू। चलो अब खाने, क्योंकि हमें घर भी तो निकलना है। सिवाय की ये बात मानो मानवी को कुरेद गई हो, क्योंकि मानवी अब सवेरा और ये रात खोना नहीं बल्कि जीना चाहती थी, डूबना चाहती थी उसके दिल की तेज धड़कनों में, और भी तेज हो चुकी थी। तभी अचानक बहुत तेज बारिश की बौछार शुरू हुई। सिवाय ने मानवी का हाथ कसकर थामा और अंदर की ओर भागे। मानवी हंसते हुए बोली, वाह, इसी की कमी थी। मानवी का चेहरा खुशी से ब्लश कर रहा था। वही सिवाय भी अब काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल की बात कह भले ही नहीं पाई थी, लेकिन इस सरप्राइज गिफ्ट से जाहिर कर ही दिया था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यू आर लुकिंग सिंड्रेला। दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे। डिनर टेबल लगभग सजा हुआ था। सॉस क्रीमी पास्ता, चिली पनीर, सिमरन ऑफ वोडका, सौजा सिल्वर टकीला, नवाबी अवधी मुर्ग दम बिरयानी, बटर नान, चोको चिप्स केक। मानवी ये सब देख दंग थी। मानवी को इतना हैरान देख सिवाय ने कहा, दरअसल यहाँ डिश कम है और बार होने की वजह से यहाँ टकीला शॉट्स और वोडका बियर के हर ब्रांड तुम्हें मिल जाएंगे। बिरयानी में इनके कुछ चुनिंदा। सिवाय कुछ आगे कह पाता, मानवी बोली, आज जश्न है तो सब जायज है। मगर सिवाय ने कुछ कहना चाहा ही था कि मानवी बोली, वो कौन है जो घूर घूर कर हमें ही देखे जा रहा है? मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय पलट कर देखा तो वहां भागवत था। सिवाय ने मुस्कुरा के कहा, ओह, ये है इंस्पेक्टर भागवत। भागवत ये है। सिवाय आगे कुछ कहता, भागवत ने कहा, इन्हें कौन नहीं पहचानता? मानवी बोली, बैठिए आप सभी। मानवी ने सर्व करना चाहा, तभी वहां दो वेटर आ गए। दोनों ने सबकी प्लेट सजाई और वोडका की बोतल खोलने चला कि मानवी ने रोकते हुए बोली, रुको रुको। इतना कह वो बोतल उन लोगों के हाथ से लेकर सिवाय के हाथ में थमाते हुए बोली, इतनी ग्रैंड पार्टी देने की खुशी में ये चैंपियन तुम्हें खोलना चाहिए। सिवाय समझ चुका था कि मानवी अब कह दी तो कह दी, जल्दी मानेगी नहीं। चेयर से उठ सिवाय अपनी ही जगह पर खड़े हो शैंपेन खोला तो मानवी ताली बजाते हुए बोली, लेट्स स्टार्ट न्यू जर्नी। मानवी की ये बात सिवाय तो समझ गया था, मगर भागवत अब तक कंफ्यूज था। सिवाय ये देख समझ चुका था। उसने सख्त भरे आदेश के साथ कहा, हमें देर हो रहा है, 1 बजने को है, सो हरी अप, जल्दी खाओ, यहाँ से निकले। दोस्ती का फायदा ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। ये कहते तीनों डिनर करना शुरू किए। मानवी को यूं वोडका और टकीला का स्वाद लेते देख सिवाय हैरान तो नहीं था, क्योंकि मुंबई में ये सब नॉर्मल था, मगर उसे उसकी चिंता भी हो रही थी। कुछ ही देर में वे तीनों वहां से बिल लेकर निकल गए। बाहर मौसम अब तक खराब था। तेज बारिश और सनसनाती हवाएं अंदर तक सिहरन कर दे रही थी। सिवाय ने भागवत को देखते हुए कहा, भागवत तुम बाइक से हो ना? भागवत, जिसने लगभग चढ़ा रखी थी, उसने खुद को संभालते हुए कहा, यस बॉस। सिवाय ने भागवत से कहा, भागवत बारिश बहुत तेज है, मुझे लगता है तुम्हें भी हमारी गाड़ी से ही निकल चलना चाहिए। भागवत ने संकुचाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं सर। सिवाय ने जोर देते हुए आगे कहा, मान जाओ, हमें हमारे घर तक उतार, गाड़ी तुम साथ ही लेते जाना। ये सुनते ही मानवी ने राहत भरी सांस ली। नशे के कारण मानवी की आंखें भारी हो चुकी थी
उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। उसने धीरे से कहा, सिवाय इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? सिवाय मानवी को प्यार से देखते हुए बोला, अपने घर, हमारे घर। वैसे भी तुमने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ऐसे हाल में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए सिवाय ने मानवी के हाथ को कसकर थामा और गाड़ी की ओर जाने के लिए तीनों बाहर आ गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ये देख सिवाय परेशान हो बोला, ओह शिट, कार तो काफ़ी दूर पार्क है। पास खड़े बार मैनेजर ने कहा, सर लाइए, चाबी मुझे दीजिए, मैं अभी अपने आदमी को भिजवा के मंगा देता हूँ। ये सुनते ही सिवाय का मन हल्का हुआ। उसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और मैनेजर की ओर बढ़ा दिया। कुछ ही देर में ही कार आ गई। सिवाय ने मैनेजर को थैंक्स कहा और भागवत, जो लगभग ड्रिंक के नशे में चूर था, उसे पीछे बैठने का इशारा किया। भागवत चुपचाप पीछे जा बैठा। अब तक खड़ी मानवी चुपचाप सिवाय को देख रही थी। कितना केयरिंग है सिवाय। उसने आगे का डोर ओपन करते हुए मानवी को अंदर बैठाने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो तीनों वहां से निकल गए। भागवत की हालत देख सिवाय परेशान था कि वो इतना चढ़ाकर ड्राइव कैसे करेगा। कहीं इसने ठोक दी गाड़ी तो। ये दिमाग में आते ही सिवाय ने थाने की ओर गाड़ी मोड़ी और थाना पहुंचते उसने हवलदार से कहा, तुम्हें इसका घर पता है? हवलदार ने हाँ में सर हिलाया तो सिवाय को राहत मिली। उसने एक उम्मीद के साथ कहा, प्लीज़ इसे छोड़ाओ, और हाँ, जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। इतना कह सिवाय तेज कदमों से चलकर जब कार में आया तो देखा मानवी अभी भी नशे में भूत हो सो रही है। ये देख सिवाय ने उसके करीब आकर माथे को चूमते हुए कहा, तुम सोते हुए भी बिल्कुल प्रिंसेस दिखती हो। ये कहते उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो वापस से अपनी सीट की ओर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। रास्ते भर सिवाय की नजरें मानवी को निहारती। उसका जी करता कि वो उसे यूं ही निहारता रहे। थोड़ी ही देर में दोनों अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। सिवाय ने मानवी को उठाते हुए कहा, मानवी उठो, घर आ गया। मगर नशे में बूथ मानवी कहाँ ये सब सुन रही थी। उसे तो अब तक इतना भी शुद्ध नहीं था कि वो इतनी नशे में है। सिवाय असमंजस में था कि वो क्या करे। उसने गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाया और सीट से उतर मानवी को गोद में उठा लिया। रात काफ़ी गहरी हो जाने की वजह से कोई भी सिवाय को यूं एक लड़की को गोद में उठाकर लाते नहीं देखता। पार्किंग एरिया से होते हुए सिवाय लिफ्ट तक आया। नशे में भूत मानवी बड़बड़ाई जा रही थी। कभी वो गुनगुनाती तो कभी बेवजह मुस्कुराती। उसकी ये हरकत देख सिवाय मुस्कुराए जा रहा था। ऊपर पहुंचते सिवाय ने डोर ओपन किया और फिर सीधा बेडरूम की ओर बढ़ गया। उसने बड़े ही आहिस्ता से मानवी को बिस्तर पर लेटाया। उसके माथे को हल्का सा चूमते हुए कहा, योर प्रिंसेस, गुड नाइट माई प्रिंसेस। इतना कह सिवाय ज्यों उठने चला तो मानवी की चीख निकल गई, आउच। दर्द से कहरती मानवी चिल्लाकर बोली, दुख हो रहा है। उसकी अधखुली काजल से सनी आंखें नशे में डूबी हुई थी। उसके बुदबुदाते सुर्ख गुलाबी होठ थिरक रहे थे। बेसुध सी पड़ी मानवी कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी सिवाय के हाथ को पकड़ गुनगुना रही थी। वही सिवाय बेहद परेशान था। मानवी के बाल कब उसके कोट के बटन से उलझ गए ये उसे पता भी नहीं था। परेशान होते हुए सिवाय ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कैसे निकालूं इस उलझे बालों को। सिवाय कोट के बटन और बालों में उलझा हुआ था। तभी मानवी ने अपनी ओर खींचकर कहा, तुम यूं क्यों बैठे हो, जाओ अपने घर जाओ। सिवाय समझ चुका था कि इस वक्त मानवी को कुछ कहना बेवकूफ़ी है। उसने उसके सर को सहलाना शुरू किया तो मानवी रिलैक्स हो गई। मानवी को शांत देखते ही सिवाय समझ चुका था कि यही सही समय है। उसने फटाफट से कोट के बटन में उलझे बालों को निकालना शुरू किया और बाल अलग हो ही गए। ये देख सिवाय ने एक लंबी गहरी सांस ली और मुस्कुरा के जैसे ही उठा मानवी ने सिवाय के हाथों को पकड़ लिया। ये देखते सिवाय परेशान हो बोला, मानू, अभी तुम होश में नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे साथ नशे की हालत में तुम्हारे साथ कोई फ़ायदा उठा लिया। इतना कह सिवाय पीछे मुड़ा और मानवी के पैरों से जूती को धीरे से अलग किया। ब्लैंकेट उड़ा
जैसे अलमीरा से अपने नाइट सूट को निकाला। मानवी नींद में बड़बड़ाई जा रही थी। मुझे छोड़कर मत जाओ सिवाय, मेरे पास रहो। मानवी की धीमी आवाज़ भी पूरे कमरे में गूंज रही थी। सिवाय ने ड्रेस ली और सीधा वॉशरूम चला गया। उसने ड्रेस चेंज की और जैसे ही बाहर आया तो देखा मानवी तकिए से चिपक कर सो रही थी। उसकी खूबसूरती से पूरा कमरा दमक रहा था। ये देख सिवाय ना चाहते हुए बिस्तर की ओर बढ़ गया और उसके बगल जा बैठा। कभी उसके बालों को सहलाता तो कभी चूमता। उसने धीरे से मानवी को अपनी ओर खींचा और गले लगाकर बोला, मानू उठो ना, एक तो नशे में हूँ, ऊपर से तुम्हें इतने करीब देख और भी नशा चढ़ रहा है। इतना कहते ही सिवाय उसके बालों को सहलाने लगा। मानवी के गर्म सांसें सिवाय साफ महसूस कर पा रहा था। सिवाय ने हल्के से अपने होठों को मानवी के गालों पर चूमा तो मानवी और सिवाय में सिमट गई। ये देख सिवाय और भी बेचैन हो उठा। उसने खुद को काबू किया और मानवी को कसकर गले लगा लिया और पकड़कर आहिस्ता से कहा, तुम आराम से सो, मैं तुम्हारे बहुत पास ही, बहुत करीब हूँ। इतना कह सिवाय मानवी को पकड़ लेट गया। कब उसे नींद आ गई उसे महसूस भी नहीं हुआ। सुबह के अलार्म से सिवाय की नींद टूटी तो उसने देखा मानवी अब तक तकिए से लिपट सो रही है। ये देख सिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बिस्तर से उठ रोज की तरह बालकनी में गया और फिर किचन की ओर बढ़ गया। उसने एक तरफ डोब में कॉफ़ी के लिए दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया, फिर ब्रश करने लगा। हालांकि उसकी नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी, सर अभी भी भारी था। उसने स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई और उसे ली, सीधा काउच की ओर बढ़ गया। इसी बीच सिवाय की आंखें कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। वही दूसरी तरफ बेडरूम में सोती मानवी का फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन के वाइब्रेट से जैसे मानवी की नींद खुली तो वो हड़बड़ाए हुए बिस्तर से सीधा नीचे उतरी और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखी तो वो चौंक गई। खुद से घबरा कर कहा, मेरा सर इतना भारी क्यों है, मैं हूँ कहाँ। सिवाय और भागवत ये याद आते ही मानवी नंगे पैर दौड़कर कमरे से बाहर आई तो उसका मन शांत हुआ। सामने काउच पर लेटा सिवाय बेसुध हो सो रहा था। मानवी चारों तरफ देखी तो सिवाय का फ्लैट काफ़ी अच्छा था। ये देख वो जैसे ही सिवाय की ओर बढ़ना चाही तभी टेबल पर पड़ा फ़ोन तेज़ी से घनघना उठा। ये देख मानवी एक बार सिवाय की ओर बढ़ी ही थी कि फिर टेबल पर घनघनाते हुए फ़ोन ने उसकी ओर मुड़ गई। उसने फ़ोन को उठा के देखा तो फ़ोन माँ का था। ये देख मानवी गुस्से से बोली, मैं बहुत नाराज़ हूँ माँ आपसे, अब औरे की तरह सुबह बर्थडे विश कर रही हो। कुछ सोच उसने फ़ोन उठा के कहा, हेलो। मानवी की आवाज़ में एक शिकायत साफ समझ आ रहा था। उसने हल्का गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, हेलो, बोलिए माँ। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, हेलो मानू। ये आवाज़ मानवी के पापा की थी। मानवी शिकायती अंदाज में बोली, देखिए पापा, मुझे माँ से कोई बात नहीं करनी, उन्हें बता दीजिएगा। मानवी की ये बात सुन दूसरी तरफ से एक रूंधी आवाज़ आई। ये सुन मानवी का हाथ पैर सुन्न हो गया। बिस्तर पर धम से बैठते हुए मानवी बोली, पापा क्या हुआ, बोलिए पापा, पापा बोलिए। इतना कहते कहते मानवी जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुन काउच पर बेसुध लेटा सिवाय हड़बड़ाए हुए उठा और मानवी की ओर भागा। सिवाय ने देखा मानवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही, मगर आंसू क्यों। तभी मानवी बोली, पापा प्लीज़ मत रो, बताओ ना माँ को क्या हुआ। मानवी की इस बात से सिवाय अब तक ये तो समझ चुका था कि कुछ तो झोल है। वो मानवी की ओर जैसे बढ़ा, मानवी रोते हुए बोली, सिवाय माँ। इतना कहते ही वो वापस से रो पड़ी। सिवाय ने एक हाथ से मानवी को संभाला और दूसरे हाथ में फ़ोन लेते हुए बोला, हेलो। सिवाय की आवाज़ सुन पहले तो मानवी के पापा सकपका गए, फिर कुछ सोच बोले, बेटा मानवी को किसी तरह यहाँ भिजवा दो, उसकी माँ बहुत सीरियस है। ये सुन सिवाय भी शॉक्ड था। उसने धीरे से कहा, आप परेशान मत हो अंकल, कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल करिए, और हाँ परेशान मत होइए, मानवी जल्दी पहुँच जाएगी। अपना भी ख्याल रखिए, मैं अभी इसी नंबर पर अपना नंबर भेज रहा हूँ।
इतना कह शिवाय ने फ़ोन रख दिया। मानवी रोई जा रही थी। उसने शिवाय को कसकर गले लगा कहा, माँ को क्या हुआ, वो ठीक है ना? शिवाय मानवी की फीलिंग अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने मानवी को समझाते हुए कहा, हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल शांत हो और मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ। ये कह शिवाय किचन की ओर बढ़ा और कॉफ़ी बनाना शुरू किया। इधर बिस्तर पर बैठी मानवी धीरे से उतरी और किचन की ओर बढ़ी तो देखी शिवाय कॉफ़ी बना रहा है। ये देख मानवी धीरे से बोली, थैंक यू। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसकी पलकें आंसुओं से भीग गई थी। कल तक खिला चेहरा अब मुरझा पड़ा था। ये देख शिवाय ने मानवी को कस कर पकड़ा और हक करते हुए कहा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? ये सुनते ही मानवी मुस्कुरा के बोली, मगर यहाँ। शिवाय ने धीरे से कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, डोंट वरी। इतना कह शिवाय ने किसी को कॉल किया और भोपाल की अर्जेंट फ्लाइट बुक करने को कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओके सर। आखिर क्या हुआ है उषा जी को? क्या शिवाय मानवी के साथ जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस स्टोरी को। धन्यवाद।